आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसका बहुत फायदा हो गया। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लखपति और करोड़पति बन जाते हैं। पर हो सकता है आपको समझ ना आया हो कि ये बनते कैसे हैं, पैसा आता कैसे है। आज इस वीडियो में हम इसे ही डिकोड करने वाले हैं कि आप लोग स्टॉक मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो कहां इन्वेस्ट करना है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड फाइनली आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, ये हमारा मोटिव रहेगा। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको एक स्पेशल गिव अवे भी मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं एंड दैट इज SIP। जैसे मैं SIP लिख देता हूं, बहुत सारे लोग आज की डेट में भी SIP का मतलब नहीं समझते एंड दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मैं सिर्फ SIP के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में SIP सुन भी चुके हैं, पर फिर भी वो SIP या तो गलत जगह पर कर रहे हैं या वो SIP कर ही नहीं रहे। तो अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो हो सकता है आप इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब हमने बात करी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, आपने पढ़ भी लिया होगा कि आप 500 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं इन्वेस्टिंग से। अब 1 करोड़ रुपया किसी इंसान को हो सकता है बहुत बड़ा लगता हो, पर ये वर्क कैसे करेगा उसके लिए सबसे बड़ी चीज है दैट इज SIP। ये तो मैंने बोल दिया, पर एक बार को मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे लोग नए हैं इसलिए मैं इसका मतलब बता रहा हूं। SIP बेसिकली क्या होता है कि आप किसी स्टॉक के अंदर या फिर ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप हर महीने एक अमाउंट सोचते हैं। वो मिनिमम 500 रुपए का हो सकता है, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, इट कैन बी एनी अमाउंट, बट मिनिमम 500 रुपया आप या तो किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। सो SIP में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक डेट चूज करते हो सकता है वो फर्स्ट हो। कई सारे लोग बोलते हैं यार फर्स्ट को तो मेरी सैलरी नहीं आती, मेरी सैलरी तो 5 तारीख को आती है, तो मैं 10 तारीख को SIP करना चाहता हूं। आप 10 तारीख को भी SIP कर सकते हो। तो SIP के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चूज अ डेट। आप एक डेट चूज कर लेते हो और उस दिन आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। कहां पर, या तो किसी स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में। अब आपके इन्वेस्टमेंट करने से होता क्या है, जब भी आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं आपने देखा ही होगा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका प्राइस इंक्रीज होता है। म्यूचुअल फंड के केस में NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, और स्टॉक का प्राइस भी आपने देखा बढ़ी रहा है। अगर आपने आज से 10 साल पहले रिलायंस, ITC या किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका प्राइस बढ़ गया, उसके प्राइस की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ी हुई दिखती है। मैं आपको एक जनरल चीज दिखाना चाहता हूं। आप निफ्टी 50 को आपने सुना होगा। अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के ETF इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 की ही रिटर्न्स आपको दिख रहा है कि ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी रही है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। अब अगर आपको सिमिलर रिटर्न्स मिले और आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ 500 रुपए की बात कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा। एंड फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसी रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर मैंने IND मनी की वेबसाइट पर SIP कैलकुलेटर खोला हुआ है। अब ये SIP क्या होता है, जैसे हमने बात करी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, 500 रुपए महीना ही सही। अगर आपको मैं कहता हूं हम निफ्टी की रिटर्न के आसपास की रिटर्न भी बोले, 14% की रिटर्न भी अगर आपको ऑन एन एवरेज मिल जाती है, तो अगर आप देखेंगे 40 ईयर्स के अंदर ये 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होगा। अगर आपको यहां पर सिर्फ 1% ज्यादा रिटर्न मिल जाती है, 14 की जगह अगर आपको 15% की रिटर्न मिलती है, तो यही यहां पर 1 करोड़ 57 लाख हो जाएगा। यहां पर यह अमाउंट क्यों जंप हो रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटर्न कितने रेट के हिसाब से मिल रहे हैं। पर अगर हम 40 साल की जगह बात करें कि 20 साल में अमाउंट कितना होगा, तो 20 साल के अंदर ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 7,57,000 होगा। ऐसा नहीं कि 40 साल में आपको दिख रहा है 1.5 करोड़ और 20 साल के अंदर 50 लाख होगा। इससे कंपाउंडिंग कहते हैं कि भैया 20 साल तक तो हम सिर्फ 7.5 लाख पे पहुंचे, पर उसके बाद जादू हुआ। जादू क्या हुआ, यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी अगले 20 साल में वो 7.5 लाख से बढ़कर आपकी कैपिटल हो जाएगी सीधा 1 करोड़ 57 लाख। और आपकी इन्वेस्टमेंट पता है कितनी सी होगी, 2,40,000। 2,40,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो वो 1.5 करोड़ रुपया बन सकता है। दिस इज द पावर ऑफ SIP। अब मुझे आपको सिर्फ ये नहीं बताना, मुझे आपको ये बताना है कि आप इसी रिटर्न को और ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगा जो हमने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आप ना सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ना सिर्फ ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ना आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक्स के अंदर भी SIP कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम आज की डेट में सिर्फ इंडियन स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे। अभी मेरे हाथ में एप्पल का फोन है, मेरे हाथ में एप्पल का फोन है ना, मैं एप्पल की बात कर लेता हूं। एप्पल लिस्टेड कंपनी है, USA के अंदर लिस्टेड है। मैं यहां पर अभी एग्जांपल, अगर आपको एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए।
आज के हमारे वीडियो के जो एजुकेशनल पार्टनर है आईएनडी मनी है, मैं आपको आईएनडी मनी की ही ऐप पर लेकर जाता हूं एंड यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं सो दैट आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। अब जब आप आईएनडी मनी की ऐप पर जाके यहाँ पे सर्च करेंगे, एग्जांपल मैं एप्पल लिख देता हूं, मेरे हाथ में एप्पल का ही फोन है और यहाँ पे मैं एसआईपी पे क्लिक करता हूं। अब आपकी ही वर्डिंग ले लेते हैं हम, सिर्फ अगर 500 रुपया महीने का इन्वेस्ट करें, एप्पल में भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्या बता रहा है, यहां पर आप चेक करेंगे कि अगर आपने 500 रुपए महीना ही निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में, और हम ये इसमें टाइम होराइजन 10 साल का ले लेते हैं, तो 10 साल में आपका 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट 1.15 लाख हो जाती है निफ्टी 50 में। अगर आप S&P 500 में करते हैं, अब ये क्या है, जैसे इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, तो यूएसए की टॉप 500 कंपनियों से मिलकर बनता है S&P 500, उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिटर्न होती है 1.43 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास। पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा होता एप्पल में तो आपके पास आज की डेट में 500 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट 10 सालों में बन जाती है 2.89 लाख। तो आप देख रहे हो निफ्टी 50 से और S&P 500 से ज्यादा रिटर्न्स एप्पल ने दिए। सो एक एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा एप्पल ने पहले रिटर्न दिए तो आगे भी देगा, पर आपको ये समझना है कि अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो सकती है। सिमिलरली यू कैन सर्च अबाउट अदर कंपनीज, एग्जांपल हमने यहाँ पे एप्पल लिया था, आपको गूगल में इंटरेस्ट है, सो हम अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। अल्फाबेट के अंदर भी अगर आप एसआईपी करना चाहें तो आपकी 500 रुपए की ही अगर इन्वेस्टमेंट होती तो वो 10 साल में वो बन जाती 2.41 लाख, और निफ्टी 50 की बिल्कुल सिमिलर रिटर्न्स थी 1.15 लाख। सो यहां पर आपको ये समझ आ रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे ज्यादा फायदा हो रहा है। पर फिर भी एक डाउट और आपको आ रहा होगा कि मैं आपको यूएस स्टॉक्स क्यों बोल रहा हूं। सी आईएनडी मनी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यूएस स्टॉक्स के अंदर पहली बात तो आप आईएनडी मनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरी चीज यहां पर आप स्टॉक्स के अंदर, वो भी यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो फायदे होते हैं। कई लोगों को लगता होगा यूएस स्टॉक्स जो है वो बहुत महंगे हैं, हजारों डॉलर्स के स्टॉक्स है तो उन्हें कैसे खरीदेंगे। यहां पर आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप इंडिया में देखें एमआरएफ का शेयर है तो आपको पूरा शेयर खरीदना पड़ेगा, अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना आपको पूरा खरीदना पड़ेगा। पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप कहो कि मुझे सिर्फ 500 रुपए का शेयर चाहिए तो इंडिया के अंदर आप एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद पाओगे, पर आप गूगल का खरीद पाओगे 500 रुपए का, क्योंकि यहां पे आप फ्रैक्शन में खरीद पा रहे हो। आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए का आप गूगल का, एप्पल का, टेस्ला का शेयर खरीद सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है, यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है, आपने देखा होगा जो डॉलर का एप्रिसिएशन हो रहा है और हमारा रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है, डॉलर ओवर द इयर्स बढ़ रहा है। आपने देखा था कुछ टाइम पहले 70 रुपए का था, 80 रुपए का हो गया। सो अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने यूएस स्टॉक्स जब खरीदे हैं तो वो डॉलर में दिखाता है उसका रेट। अगर आपका डॉलर प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, हमारा रुपी डिप्रिशिएट होगा, सो इसका भी बेनिफिट आपको यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मिल रहा है। अब कई सारे लोगों को ये भी डाउट होंगे कि अगर हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी फीस होगी, अकाउंट ओपनिंग के भी चार्जेस होंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आईएनडी मनी के ऊपर अगर आप जाके अपना यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन कराते हैं तो किसी भी तरीके के कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है। और यहां पर अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन कराते हो और अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करोगे, सो आपको हमारी तरफ से फ्री एप्पल शेयर्स भी मिलेंगे। सो यहां पर ये बेनिफिट मिल रहा है कि एप्पल के फ्री शेयर्स मिल रहे हैं, प्लस आप आईएनडी मनी पर जाकर रेफर एंड अर्न के थ्रू भी कमा सकते हो। सो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आईएनडी मनी का लिंक मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट खुलवा सकते हो। आप जैसे अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करोगे आपको एप्पल के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे, इसके बाद आप रेफर एंड अर्न करके थ्रू पैसे कमा सकते हो। और अपना आपको जो मैंने बताया स्टॉक्स के अंदर एसआईपी करके भी, जो भी स्टॉक्स के अंदर आप चाहो एसआईपी करना, वो चाहे अमेज़न हो, एप्पल हो, गूगल हो, मेटा हो, टेस्ला हो, एनी कंपनी, एनी यूएस कंपनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन, आप आईएनडी मनी को चूज कर सकते हो। अब यहां पर हमने आपको एक चीज बताई कि 500 रुपए महीना ही सही आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कमा सकते हो। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो लोग मिस कर जाते हैं कि भाई टाइम लगता है। आज आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपको लगे यार अगले महीने मेरे 500 रुपए कितने ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने में, 2 महीने में आप रिटर्न सोचो। इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। आपको एक विजन रखना पड़ेगा, होराइजन रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 साल से ऊपर के टाइम पीरियड में जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आपने 5 साल का एक विजन रखा हुआ है। अगर आपके पास 5 साल का भी पेशेंस नहीं है तो आपको हो सकता है मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स ना भी मिले। एक चीज और है कि अभी मैंने आपको यूएस स्टॉक्स के बारे में बताया, तो यूएस की जो मार्केट है इस वक्त वहां पर करेक्शन चल रहा है। सो जब भी हम बाय ऑन डिप का कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि मार्केट नीचे है और हमने तब खरीदा, सो जब मार्केट बढ़ती है तो हमें फायदा मिल सकता है। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। और यहां पर मैं आपको, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो फाइनली एक स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा, आप सीखना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रैटेजी ये है, मान लीजिए आप एप्पल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कहते हैं जी मैं एप्पल के अंदर हर महीने इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं कहता हूं एक अमाउंट बताओ जितना तुम हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप कहते हो एग्जांपल वो 10,000 रुपए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका कुछ भी हो सकता है।
अब मैं कहता हूं मार्केट तो 20 दिन के लिए खुली है, तो आप इसे डिवाइड बाय 20 कर दो। जैसे ही आप इसे डिवाइड बाय 20 करोगे आपको पर डे का अमाउंट आ जाएगा 500 रुपए। ये सेम स्ट्रैटेजी आप बीटीएफ के लिए भी यूज कर सकते हो, ये सेम स्ट्रैटेजी आप स्टॉक्स के लिए भी कर सकते हो। तो मैं कहता हूं रेदर देन कि आप महीने की 1 तारीख को आके 10,000 के एप्पल के शेयर्स खरीद लो, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हर दिन क्यों नहीं खरीदते। अब हर दिन का कंसेप्ट ये है कि कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, इस तरीके से चलेगा। सो हम बाय ऑन द डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। व्हाट वी विल डू कि जैसे ही प्राइस जिस भी दिन दिखेगा कि आज टूट रहा है उस दिन हम खरीद लेंगे। मान लो 500 रुपए हर दिन इन्वेस्ट करना था, मैंने 500 का खरीद लिया, बट जब ऊपर गया मैंने तब नहीं खरीदा, तब मेरे 500 बच गए। अब अगली बार जब वो नीचे आता है तो अब मेरे पास पहले के 500 भी बचे हुए हैं और आज भी मुझे 500 डालने थे, अब मैं 1000 का खरीद लूंगा और उसके बाद जब बढ़ेगा तब मैं नहीं खरीदूंगा। मान लो 3 दिन तक मार्केट बढ़ती रही, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन नहीं खरीद रहा, उसके बाद चौथे दिन 500 रुपए उस दिन के और 1500 रुपए मेरे बच गए, अब मैं 2000 रुपए का फिर खरीद लूंगा। तो इस तरीके से मेरे महीने में जो 10,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे स्टॉक्स के अंदर, वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बाय ऑन डिप के हिसाब से चलेगा। तो आपके रिटर्न जो भी है, मैंने आपको 10 साल की रिटर्न दिखाई ना एसआईपी की, उससे भी ज्यादा होंगी और ये आप इंडियन स्टॉक्स में भी कर सकते हो। सो अब आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई होप आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, एक फास्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इन्वेस्टमेंट करके आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बना सकते हो। यहां पर कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको एक एप्पल का एग्जांपल दिया है। आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से कंपनी चूज कीजिए एंड इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वेस्टिंग शुरू करना। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आईएनडी मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर पाए। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।